नमस्कार दोस्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य में आगे की कथा। देवर्षि नारद को बताते हुए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, भद्र तीरथ सभी प्रकार के अष्टों का निवारण करने वाला है। वह समस्त पापों का नाशक तथा परम शांति दक है। विश्वकर्मा की पुत्री उषा भगवान सूर्य की पतिव्रता और प्रिया भार्या है। छाया भी उन्हीं की भार अर्थात पत्नी है। छाया के पुत्र शनिश्वर है। शनिश्वर की बहन विटी हुई, उसकी आकृति भयानक थी, वह पापम थी। भगवान सूर्य ने सोचा, यह कन्या किसको दूं। वे जिसको कन्या देना चाहते वही उसकी भयंकर का समाचार सुनकर उसे लेना स्वीकार कर देता और कहता, ऐसी भार्या लेकर हम क्या करेंगे। ऐसी अवस्था में विष्टि ने दुखी होकर अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, धनवान विद्वान तरुण कुलीन यशस्वी उदार और सनातन देनी चाहिए। जो पिता इसके विपरीत आचरण करता है वह घोर नरक में पड़ता है। हे सूर्यदेव, कन्या विद्वानों के लिए भी धर्म का साधन है। एक और पर्वत वन और कानन सहित समूची पृथ्वी और दूसरी ओर वस्त्राभूषण से अलंकृत निरोगी कन्या, दोनों एक समान है। उस कन्या के दान से पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। जो भी कन्या अश्व गौर और तिल की बिक्री करता है अर्थात उन्हें बेचता है, उसका रव आदि नरकों से भी कभी छुटकारा नहीं होता। कन्या के विवाह में भी कभी विलंब नहीं करना चाहिए। उसमें विलंब करने पर पिता को जो पाप लगता है उसका वर्णन भला कौन कर सकता है। कन्या के पिता जो उसके लिए दान पूजन आदि करते हैं वही सफल समझना चाहिए। कन्याओं को जो कुछ भी दिया जाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। कन्या के इस प्रकार कहने पर भगवान सूर्य बोले कि बेटी, मैं क्या करूं, तुम्हारी आकृति इतनी भयंकर है इसीलिए कोई तुम्हें ग्रहण नहीं करता। स्त्री और पुरुष के विवाह संबंध में लोग एक दूसरे के कुल, रूप, वय, धन, विद्या, सदाचार और सुशील आदि देखा करते हैं। मेरे यहाँ सब कुछ है, केवल तुम ही में गुणों का अभाव है। मैं क्या करूं, कहाँ तुम्हारा विवाह कर दूं। यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि जिस किसी के साथ विवाह कर दिया जाए तो तुम अपनी स्वीकृति दे दो, मैं आज ही तुम्हारा विवाह किए देता हूं। यह सुनकर विष्टि ने अपने पिता सूर्यदेव से कहा, पति पुत्र धन सुख आयु रूप और परस्पर प्रेम यह पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। जीव पहले जन्म में जो बुरा भला कर्म किए रहता है उसके अनुकूल ही दूसरे जन्म में उसे फल मिलता है। अतः पिता को तो उचित है कि वह अपने दोष से मुक्त हो जाए। कन्या का कहीं योग्य वर्ग के साथ विवाह कर दे, फल तो उसे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। पिता अपने वंश की मर्यादा के अनुसार कन्या का दान और विवाह संबंध करता है। शेष बातें जो प्रारब्ध में होती हैं वे मिल जाती हैं। कन्या का यह कथन सुनकर भगवान सूर्य ने अपनी लोक भयंकरी भीषण कन्या विष्टि का विवाह विश्वकर्मा जी के पुत्र विश्वरूप से कर दिया। विश्वरूप तो वैसे ही भयंकर आकार वाले थे, उन दोनों के शील और रूप में समानता थी, अतः सदा आपस में प्रेम बना रहता था। उस दंपति से गंध, अतिगंध, रक्ता, क्रोध, व्यय और दुर्मुख नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इन सबसे छोटा एक पुत्र और हुआ जिसका नाम था हर्षण। वह पुण्यात्मा, सुशील, सुंदर, शांत, शुद्धचित्त तथा बाहर भीतर से पवित्र था। एक दिन वह अपने मामा को देखने के लिए यमराज के घर आया। वहां उसने बहुत से ऐसे जीव देखे जो स्वर्ग की ही भांति सुखी थे और बहुत दुखी भी दिखाई दिए। हर्षण ने सनातन धर्म स्वरूप अपने मामा को प्रणाम करके पूछा, हे तात, यह कौन सुखी है और कौन नरक में कष्ट भोगते हैं। उसके इस प्रकार पूछने पर धर्मराज ने सभी बातें ठीक ठीक बता दी। उन्होंने कर्मों की संपूर्ण गतियां का पूर्ण रूप से निरूपण किया। वे बोले, जो मनुष्य विहित कर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता। जो शास्त्र और शास्त्रीय सदाचार को नहीं मानते, बहुश्रुत विद्वानों का आदर नहीं करते और विहित कर्मों का उल्लंघन करते हैं, वे मनुष्य नरकगामी होते हैं अर्थात नरक को जाते हैं। धर्मराज का यह वचन सुनकर हर्षण ने फिर से कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, मेरे पिता विश्वरूप तो बड़े भयंकर हैं और मेरी माता विष्टि भी भयानक ही है। मेरे महाभ्राता भी वैसे ही हैं। जिस उपाय से उन लोगों की बुद्धि शांत हो, वे स्वरूप निर्दोष और मंगलदक हो जाए, वह मुझे भी बताए, मैं उसे अवश्य करूंगा, अन्यथा मैं उनके पास लौटकर नहीं जाऊंगा। हर्षण के ऐसा कहने पर धर्मराज ने उस शुद्ध बुद्धि वाले बालक से कहा, हर्षण, तुम वास्तव में हर्षण ही हो। पुत्र तो बहुत से होते हैं किंतु वे सभी कुल का विस्तार करने वाले नहीं होते। एक ही कोई ऐसा होता है जो समूचे कुल को धारण करता है, जो कुल का आधारभूत, पिता माता का प्रिय काक और पूर्वजों का उद्धार करने वाला है, वही वास्तव में पुत्र है। अन्य जितने हैं वे रोग हैं। हर्षण, तुमने मेरे मन के अनुकूल बात कही है, यह तुम्हारे नाना भगवान सूर्य को भी बहुत पसंद आएगी। अतः तुम गौतमी तट पर जाओ और वहां स्नान करके मन को वश में रखते हुए प्रसन्न मन से जगत योनि शांत स्वरूप भगवान विष्णु की स्तुति करो। वे तुम्हारी स्तुति से यदि प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारे समस्त मनोरथ को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। यह सुनकर हर्षण गौतमी तट पर गया और स्नान आदि से पवित्र होकर देवेश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा, जिससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने हर्षण को वरदान दिया कि तुम्हारे कुल का कल्याण हो, समस्त मंगल की शांति होकर मंगल का विस्तार हो। भद्रस्तु। ऐसा कहने से हर्षण के पिता भद्र कहलाए और माता विष्टि का नाम भद्रा हुआ। तब से वह स्थान भद्र तीरथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह सभी प्रकार से मंगलदायक तथा तीरथ सेवी पुरुषों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहां भद्रपद के नाम से प्रसिद्ध होकर साक्षात देवाधिदेव भगवान जनार्दन श्री हरि निवास करते हैं, जो मंगल के एकमात्र भंडार है। पतति तीरथ रोगों तथा पापों का नाश करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कश्यप मुनि के दो पुत्र हुए, अरुण और गरुण। उनके कुल में पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति उत्पन्न हुए। संपाति के छोटे भाई का नाम था जटायु। वे दोनों अपने बल से उन्मत्त और एक दूसरे से लाग डांट रखने वाले थे। एक दिन की बात है, वे दोनों भगवान सूर्य को नमस्कार करने के लिए आकाश में गए। जो ही सूर्यदेव के समीप पहुंचे, दोनों के पंख जल गए और दोनों थककर पर्वत के शिखर पर ही गिर पड़े। दोनों भाइयों को निश्चेष्ट और अचेत होकर गिरा हुआ देख अरुण उनके दुख से दुखी हो गए और भगवान सूर्य से बोले, भगवान, ये दोनों पक्षी पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं, इन्हें आश्वासन दीजिए जिससे इनकी
मृत्यु न हो सके तब तथास्तु कहकर सूर्यदेव ने उनको जीवित कर दिया। गरुड़ भी उनकी अवस्था सुनकर भगवान विष्णु के साथ वहां आए और फिर उन्हें सांत्वना देकर सुख पहुंचाया। फिर सभी लोग अपने संताप का निवारण करने के लिए गंगा तट पर गए। जटायु, अरुण, संपाति, गरुड़, सूर्य तथा भगवान विष्णु सभी ने उस प्रचुर पुण्यदायक तीर्थ में प्रवेश किया। तब से वह तीर्थ पतत्री तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह विकारनाशक तथा संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। साक्षात सूर्य तथा विष्णु गरुड़ और अरुण के साथ वहां गौतमी तट पर रहते हैं। भगवान शिव का भी उस तीर्थ में निवास है। इन तीनों देवताओं की उपस्थिति से वह तीर्थ बहुत उत्तम हो गया है। जो वहां स्नान करके पवित्र होकर उन देवताओं को नमस्कार करता है वह आदि व्याधि से मुक्त होकर परम सौख्य का भागी होता है। गौतमी के तट पर विप्र तीर्थ भी बहुत विख्यात है, उसे नारायण तीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान तो आश्चर्य में डालने वाला है। मुनि अंतर्वेदी अर्थात गंगा यमुना के बीच के भूभाग में एक ब्राह्मण रहा करते थे जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। उनके कई पुत्र हुए जो बड़े विद्वान, गुणवान, रूपवान और दयालु थे। उनमें जो सबसे छोटे भाई थे वे अनेक गुणों से संपन्न, शांत, सर्वज्ञ और परम बुद्धिमान थे। उनका नाम आसनव था। आसनदेव के पिता उनका विवाह करने के लिए प्रयत्नशील थे। इसी बीच में एक दिन रात को ब्राह्मण कुमार आसनदेव सोए हुए थे। उस दिन उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया और वे उत्तर की ओर सिराना करके सोए थे। उनका मन एकाग्र नहीं था, इसलिए इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक क्रूर राक्षसी वहां आए और आसनदेव को उठाकर तुरंत ही गौतमी के दक्षिण तट पर चली गई। वह उस ब्राह्मण के साथ इच्छा अनुसार रूप धारण कर गोदावरी के दक्षिण किनारे की भूमि पर विचरती थी। उसके शरीर में बुढ़ापा आ गया था। एक दिन उस भयानक राक्षसी ने ब्राह्मण से कहा, विप्र, यह गंगा जी है, तुम अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर यहाँ संधिपासन करो। जो ब्राह्मण समय पर यत्नपूर्वक संधिपासन नहीं करते वे ही देवेश्वर द्वारा नीच बताए गए चांडाल से भी बढ़कर है। तुम यहाँ सभी लोगों से मुझको अपनी जन्म देनी माता बतलाना, नहीं तो अभी तुम्हारा नाश हो जाएगा। दशश्रेष्ठ, यदि मेरी बात मानते रहोगे तो मैं तुम्हें सुख दूंगी और तुम्हारा जो प्रिय कार्य होगा उसे भी पूर्ण करूंगी। कुछ काल के बाद फिर मैं तुम्हारे देश में, तुम्हारे घर में और तुम्हारे गुरुजनों के पास तुम्हें पहुंचा दूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? कामरूपिणी राक्षसी कहने लगी, मेरा नाम कंकालिन है, मैं संसार में प्रसिद्ध हूँ। परिचय पाकर मुनि कुमार आसव का चित्त भय से व्याकुल हो उठा, परंतु राक्षसी ने अनेक प्रकार की शपथ खाकर उन्हें अपना विश्वास दिलाया। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुमने जो कुछ कहा है मैं वैसा ही करूंगा, तुम्हें जो प्रिय लगेगा वही बात बोलूंगा और वही कार्य भी करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी ने वृद्धा होने पर भी मनोहर रूप धारण किया और फिर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर ब्राह्मण को अपने साथ लेकर इधर उधर घूमने लगी। वह सभी जगह जाती तो यही कहती कि यह मेरा पुत्र गुणाकर है। ब्राह्मण कुमार रूप, सौभाग्य, वय और विद्या से विभूषित थे और यह वृद्धा भी गुणवती दिखाई देती थी, अतः सभी लोग उसे ब्राह्मण की माता ही समझते थे। वह किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वस्त्राभूषण से विभूषित अपनी सुंदरी कन्या उस राक्षसी को आगे करके आसन देव को बहा दी। ऐसे सुयोग्य पति को पाकर कन्या ने अपने आप को धन्य माना, किंतु वे ब्राह्मण अपनी गुणवती पत्नी को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह पापिनी राक्षसी तो एक दिन मुझे खा ही जाएगी। मैं क्या करूं, कहां जाऊं अथवा किससे बात कहूं? मैं भारी संकट में पड़ा हूं, कौन यह मेरी रक्षा करेगा? मेरी यह कल्याणम पत्नी गुणवती, रूपवती और नई अवस्था की है, इसे भी एक दिन वह राक्षसी अकस्मात अपना आहार बना लेगी। इसी बीच में वह राक्षसी कहीं चली गई। उस समय अपने पति को दुखी जानकर ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी ने एकांत में विनीत भाव से पूछा कि हे नाथ, क्या बात है, आप किस कष्ट में पड़े हुए हैं? ठीक ठीक बताइए। ब्राह्मण ने सारी बातें विस्तार के साथ अपनी पत्नी को बता दी। प्रेम और कुलीन पत्नी से कौन सी बात अकथी है? पति की बात सुनकर पत्नी कहने लगी, प्राणनाथ, जिसका मन अपने वश में नहीं है उसको तो सब और भय है। वह घर में भी निर्भय नहीं है, किंतु जो अपने आत्मा पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं उन्हें किससे भय है? वह भी गौतमी तट पर, जहाँ कितने ही वैष्णव, विरक्त और विवेकी पुरुष निवास किया करते हैं। यहाँ स्नान करके पवित्र होकर भगवान नारायण की स्तुति कीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण ने गंगाजी में स्नान किया और गौतमी के तट पर भगवान नारायण का स्तवन आरंभ कर दिया। नाथ, आप इस जगत के अंतरात्मा हैं, मुकुंद आप ही इसकी सृष्टि और संहार करने वाले हैं। अनाथ बंधु नरसिंह आप ही सभी के पालक हैं, मुझ दिन की रक्षा क्यों नहीं करते? यह प्रार्थना सुनकर संसार का शोक दूर करने वाले भगवान नारायण ने सहस्त्र अरों वाले तेजों में सुदर्शन चक्र से उस पापनी राक्षसी को मार डाला और उस ब्राह्मण को अभीष्ट वरदान देकर उसे माता पिता के पास पहुंचा दिया। तब से वह स्थान विप्र तीर्थ और नारायणी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान, दान और पूजा आदि करने से मनवांछित फलों की सिद्धि होती है। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास कथा में आज इतना ही। अब सुनिए कल से आगे की पौराणिक कथा। श्री भगवान कहते हैं कि ऐसा कहकर महाभाग्य द्रोह अग्नि में प्रवेश कर गए, किंतु अग्नि उनके शरीर, वस्त्र और केशों को नहीं जला सकी। आकाश में खड़े हुए समस्त देवता प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। सबने चारों ओर से उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की। जिन जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और अदरक के संबंध में कलंक भरी बातें कही थी उनके मुंह पर नाना प्रकार की कोढ़ हो गई। देवताओं ने वहां उपस्थित होकर अदरक को उससे खींचकर बाहर निकाला और बड़ी प्रसन्नता से दिव्य पुष्पों से उनका पूजन किया। उनका चरित्र सुनकर मुनियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। समस्त मुनियों और विभिन्न वर्णों के मनुष्यों ने उन महातेजस्वी महात्मा का पूजन किया और उन्होंने भी सबका विशेष आदर किया। उस समय देवताओं, असुरों और मनुष्य ने मिलकर उनका नाम सज्जना द्रोह रख दिया। उनके चरणों की धूल से पवित्र हुई भूमि के ऊपर खेती की उपज बहुत अधिक होने लगी। देवताओं ने राजकुमार से कहा कि तुम अब अपनी इस पत्नी को स्वीकार कर लो। इन अदरक के समान कोई मनुष्य इस संसार में नहीं हुआ है। इस समय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसे काम और लोभ ने परास्त न किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, मृग, पक्षी और कीट आदि संपूर्ण प्राणियों के लिए यह काम दुर्जय है। काम, क्रोध, लोभ और मोह के कारण ही प्राणियों को सदा जन्म लेना पड़ता है। काम ही संसार बंधन में डालने वाला है और इस अदरक ने सबको
जीत लिया है, 14 भवनों पर विजय पा ली है। इनके हृदय में भगवान श्री वासुदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ नित्य विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं। ऐसा कहकर देवता विमानों पर बैठकर आनंद पूर्वक स्वर्गलोक को पधार गए। मनुष्य भी संतुष्ट होकर अपने अपने स्थानों को चल दिए और वे दोनों पति पत्नी भी अपने राजमहल को चले गए। तब से अद्रक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। वे देवताओं को भी देखते हैं और तीनों लोगों की बातें भी अपने आप ही जान लेते हैं। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद अद्रक की गली में जाकर द्विज ने उनका दर्शन किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे धर्मम उपदेश और हित की बातें पूछी। सज्जना द्रोह ने कहा, हे धर्म ब्राह्मण, आप पुरुषों में श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाए। उनका दर्शन करने से इस समय आपका मनोरथ सफल होगा। बगुले की मृत्यु और आकाश में वस्त्र के न सूखने आदि का कारण आपको ज्ञात हो जाएगा। इसके सिवा आपके हृदय में और जो इच्छाएं हैं उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। यह सुनकर वह ब्राह्मण द्विज रूपधारी भगवान के साथ प्रसन्नता पूर्वक वैष्णव के यहाँ आया। वहां पहुंचकर उसने सामने बैठे हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा जो समस्त शुद्ध लक्षणों से संपन्न और अपने तेज से दत्पमान हो रहे थे। धर्मात्मा द्विज ने ध्यानमग्न हरिभक्त से कहा, महात्मा, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ, मेरे लिए जो कर्तव्य उचित हो आप उसका उपदेश कीजिए। तब वैष्णव ने कहा, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न है। इस समय तुम्हें देखकर मेरा हृदय उल्लस सा हो रहा है, इसलिए तुम्हें अनुपम कल्याण की प्राप्ति होगी। अब तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। मेरे घर में श्री भगवान विष्णु विराजमान है। वैष्णव के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने फिर से उनसे कहा, भगवान श्री विष्णु कहाँ है? आज कृपा करके मुझे उनका दर्शन करा ही दीजिए। वैष्णव ने कहा, इस सुंदर देवालय में प्रवेश करके तुम परमेश्वर का दर्शन करो। ऐसा करने से तुम्हें जन्म और मृत्यु के बंधन में डालने वाले घोर पापों से मुक्ति मिल जाएगी। उनकी बात सुनकर जब ब्राह्मण ने देव मंदिर में प्रवेश किया तो देखा वही विप्ररूपधारी भगवान कमल के आसन पर विराजमान है। ब्राह्मण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरण पकड़कर कहने लगे, देवेश्वर, अब मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने पहले आपको नहीं पहचाना था प्रभु। इस लोक और परलोक में भी मैं आपका किंकर बना रहूं। मधुसूदन, मुझे अपने ऊपर आपका प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखाई दिया है। अगर मुझ पर कृपा हो तो मैं आपका साक्षात स्वरूप देखना चाहता हूं। तब श्री भगवान बोले, भूदेव, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है। मैंने इसने वशी तुम्हें पुण्यात्मा महापुरुषों का दर्शन कराया है। पुण्यात्मा महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान और नामों उच्चारण करने और उनके साथ वार्तालाप करने से मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। महापुरुषों का नित्य संग करने से सभी पापों का नाश भी हो जाता है। जिसका मन तपस्वी राजा और गुरुजनों से कभी द्रोह नहीं करता वह भी मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। तुम मेरे भक्त और तीर्थ स्वरूप हो, किंतु तुमने बगुले की मृत्यु के लिए जो शाप दिया था उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ही वहां उपस्थित होकर कहा कि तुम पुण्यवान में श्रेष्ठ और तीर्थ स्वरूप महात्मा मोक्ष चांडाल के पास जाओ। तात उस महात्मा का दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वह किस प्रकार अपने माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन से, उनके साथ वार्तालाप करने से और मेरा संपर्क होने से आज तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिसके पापों का क्षय होता है वह धर्म पुरुष मेरा दर्शन करता है, जिससे उसे प्रसन्नता मिलती है। वत्स, मेरे ही अनुग्रह से तुमको मेरा दर्शन हुआ है, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार तुम मुझसे वरदान मांग लो। तब वह ब्राह्मण बोला, नाथ, मेरा मन सदा आपके ही ध्यान में स्थित रहे। संपूर्ण लोकों के स्वामी है माधव, आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मुझे कभी प्रिय ना लगे। श्री भगवान ने कहा, निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में सदा ऐसा उत्तम विचार जागृत रहता है, इसलिए तुम मेरे धाम में आकर मेरे ही समान दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तुम अपने माता पिता की पूजा करो, इसके बाद ही तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त हो सकोगे। उनके दुखपूर्ण उच्छ्वास और क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता का कोप रहता है उसको नरक में जाने से मैं ब्रह्मा जी और महादेव जी भी कभी नहीं रोक सकते। इसलिए तुम माता पिता के पास जाओ और यत्न पूर्वक उनकी पूजा, उनकी सेवा करो, फिर उन्हीं की कृपा से तुम मेरे पद को प्राप्त होगे। व्यास जी कहते हैं, जगत गुरु भगवान के ऐसा कहने पर द्विज श्रेष्ठ नरोत्तम ने फिर इस प्रकार कहा कि नाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराए। तब संपूर्ण लोकों के एकमात्र कर्ता और ब्राह्मण हिताशी भगवान ने नरोत्तम के प्रेम से प्रसन्न होकर उस पुण्यकर्मा ब्राह्मण को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए अपने पुरुषोत्तम रूप का दर्शन कराया। उनके तेज से संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा था। ब्राह्मण ने दंड की तरह धरती पर गिरकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे जगदीश्वर, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरे नेत्र कल्याणमयी हो गए, आज मैं भी धन्य हो गया। मेरे पूर्वज सनातन ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। जनार्दन, आज आपकी कृपा से मेरे बंधु बांधव आनंदित हो रहे हैं। इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो गए, किंतु नाथ, मुख चंडाल आदि ज्ञानी महात्माओं की बात सोचकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भला वे लोग देशांतर में होने वाले मेरे वृतांत को कैसे जानते हैं? मुख चांडाल के घर में आप अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किए विराजमान थे, इसी प्रकार पतिव्रता के घर में तुलाधार के यहाँ मित्राद्रोह के भवन में और इन वैष्णव महात्मा के मंदिर में भी आपका दर्शन हुआ है। इन सब बातों का यथार्थ रहस्य क्या है? मुझ पर कृपा करके यह सी बताए। श्री भगवान कहने लगे, विप्र, वह मुख चांडाल सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता है। शोभा देवी पतिव्रता है, तुलाधार सत्य बोलने वाला है, सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है। अद्रक ने लोभ और काम पर विजय पाई है और वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं इन सब के घर में सानंद निवास करता हूँ। मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी जी भी इन लोगों के यहाँ उपस्थित रहती हैं। मुख चांडाल त्रिभुवन में सबका कल्याण करने वाला है। चांडाल होने
होने पर भी वह सदाचार में स्थित है, इसलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्मों द्वारा मुक्त चंडाल की बराबरी करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। वह सदा अपने माता पिता की भक्ति में लीन रहता है। उसने अपनी इस भक्ति के बल से ही तीनों लोगों को जीत लिया है। उसकी माता पिता के प्रति भक्ति को देखकर मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ, इसलिए उसके घर के भीतर आकाश में संपूर्ण देवताओं के साथ मैं ब्राह्मण रूप से निवास करता हूँ। इसी प्रकार मैं उस पतिव्रता के घर, तुलाधार के घर, अदह के भवन और इस वैष्णव के घर में भी सदा निवास करता हूँ। धर्माज एक मुहूर्त के लिए भी मैं इन लोगों का घर कभी नहीं छोड़ता। जो पुण्यात्मा है वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन कर पाते हैं, दूसरे पापी मनुष्य कभी नहीं कर पाते। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से और मेरी कृपा के कारण ही मेरा दर्शन किया है। अब मैं तुमसे उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूंगा, तुम ध्यान देकर सुनो। और ऐसे वर्णन को सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। देवताओं में भी पिता और माता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जिसने माता पिता की आराधना की है वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में, हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। ही लोक और परलोक में भी वह मेरे ही समान पूज्य है। ब्राह्मण ने पूछा, जगदीश्वर, मोह और अज्ञानवश पहले माता पिता की आराधना ना करके फिर भले बुरे का ज्ञान होने पर अगर मनुष्य पुनः माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या क्या कर्तव्य होते हैं? श्री भगवान बोले, विप्रवर, एक वर्ष, एक मास, एक पक्ष, एक सप्ताह या फिर एक दिन भी जिसने अपने माता पिता की भक्ति की है वह मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, और जो उनके मन को कष्ट पहुंचाता है वह अवश्य ही नरक में जाता है। जिसने पहले अपने माता पिता की पूजा की हो या ना की हो, अगर उनकी मृत्यु के पश्चात वह सांड का दान करता है तो उसे पितृभक्ति का फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है वह पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाला होता है और उसे पितृभक्ति का पूरा फल मिल जाता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं। इसमें जो कुछ दान दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। अपनी जाति वालों को देने से लाख गुना, पिंड दान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना और ब्राह्मण को देने पर वह अनंत गुना फल देने वाला होता है। जो गंगा जी के जल में और गया, प्रयाग, पुष्कर, काशी, सिद्धकुंड और गंगा सागर संगम तीर्थ में पितरों के लिए अन्न दान करता है उसकी मुक्ति निश्चित है। जो विशेषतः गंगा जी में तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करता है उसे भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिंड दान करता है उसके लिए तो कहना ही क्या, अमावस्या और युगा आदि तिथियों को और चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दिन जो पावने लोक का भागी होता है उसके पितर उसे प्रेय, आशीर्वाद और अनंत भोग प्रदान करके 10,000 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसलिए प्रत्येक पर्व पर पुत्रों को प्रसन्नता पूर्वक पार्वण विदुव इस श्राद्ध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध कहते हैं। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक नित्य श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में विधिपूर्वक काम श्राद्ध का अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद जो 5वां पक्ष आता है जिसे महालया या पितृपक्ष कहते हैं उसमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं इस बात का विचार नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय सभी दान भूमि दान के बराबर होते हैं। सभी ब्राह्मण व्यास के समान माने जाते हैं और समस्त जल गंगाजल के समान हो जाता है। चंद्र ग्रहण में दिया हुआ दान और समय की अपेक्षा लाख गुना और सूर्य ग्रहण का 10 लाख गुना अधिक फल देने वाला बताया है। अगर गंगा जी का जल प्राप्त हो जाए तब तो चंद्र ग्रहण का दान करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में दिया हुआ दान 10 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला होता है। ब्राह्मण ने पूछा, देव, आपने पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध नामक महायज्ञ का वर्णन किया, अब यह बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए? कौन सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्र को जन्म जन्मांतर में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है? यह सब बातें यत्न पूर्वक बताने की भी कृपा कीजिए। श्री भगवान बोले, विप्रवर, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र की तरह उन पर स्नेह रखना चाहिए। कभी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की तरह तरह परिचर्या करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह सदा देवताओं द्वारा पूजित होता है। पिता जब मरणासन होकर मृत्यु के लक्षण देख रहे हो उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सद्गति के निमित्त विधि पूर्वक उपवास करने से जो लाभ होता है अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य पिता के निमित्त उपवास करने से मिल जाता है। वही उपवास अगर तीर्थ में किया जाए तो उन दोनों यज्ञों से करोड़ गुना अधिक फल होता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष के प्राण गंगा जी के जल में छूटते हैं वह फिर इस संसार बंधन के चक्र में नहीं पड़ता वरन मुक्त हो जाता है। जो अपनी इच्छा अनुसार काशी में रहकर प्राण त्याग करता है वह मनवांछित फल भोग कर मेरे ही स्वरूप में लीन हो जाता है। जिस मनुष्य की मृत्यु घर के भीतर होती है उस घर के छप्पर में जितनी गांठें बंधी रहती है उतने ही बंधन उसके शरीर में भी बंध जाते हैं। एक एक वर्ष के बाद उसका एक एक बंधन खुल है। पुत्र और भाई बंधु देखते रह जाते हैं, किसी के द्वारा उसे उस बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। पर्वत, जंगम, दुर्गम भूमि या जल रहित स्थान में प्राण त्यागने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। उसे कीड़े आदि की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जिस मरे हुए व्यक्ति के शव का दाह संस्कार मृत्यु के दूसरे दिन होता है वह 6 वर्षों तक कुंभीपाक नरक में पड़ा रहता है। जो मनुष्य अस्पृश्य का स्पर्श करके अर्थात अछूतों का स्पर्श करके या पतित अवस्था में प्राण त्याग करता है वह चिरकाल तक नरक में निवास करके मलेच्छ योनि में जन्म लेता है। पुण्य से अथवा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से मृतलोक निवासी सब मनुष्यों की मृत्यु के समय जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति उन्हें मिल जाती है। पिता के मरने पर जो बलवान पुत्र उनके शरीर को कंधे पर रखता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। पुत्र को चाहिए कि वह पिता के शव को चिता पर रखकर विधिपूर्वक मंत्र उच्चारण करते हुए पहले उसके मुख में अग्नि दे, उसके बाद संपूर्ण शरीर का दाह करें। उस समय इस
प्रकार कहे कि जो लोग मोह से युक्त और पाप पुण्य से आच्छादित थे, उन पिताजी के इस शव का इनके संपूर्ण अंगों का मैं दाह करता हूँ, ऐसे मेरे पिता दिव्य लोक को जाएं। ब्राह्मण ने पूछा, केशव तपस्वी वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण अगर धन से हीन हो तो उसका भी कार्य कैसे हो सकता है? श्री भगवान बोले, जो तिनके और लकड़ी का उपार्जन करके या फिर कौड़ी कौड़ी मांगकर पितृ कार्य करता है, उसके कर्म का लाख गुना अधिक फल होता है। कुछ भी ना हो तो पिता की तिथि आने पर जो मनुष्य केवल गौं को घास खिला देता है, उसे पिंडदान से भी अधिक फल मिल जाता है। पूर्व समय की बात है, विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुष्य रहा करता था। एक दिन पिता की तिथि आने पर वह बहुत रोया। रोने का कारण यह था कि उसके पास श्राद्ध उपयोगी सभी वस्तुओं का अभाव था। उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वह अपने पिता का श्राद्ध कर सके। बहुत देर रोने के बाद उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, आज मेरे पिताजी की तिथि है, किंतु मेरे पास धन के नाम पर भी नहीं है। ऐसी दशा में क्या करने से मेरा हित होगा? आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं धर्म में स्थित रह सकूं। विद्वान ब्राह्मण ने कहा, तात इस समय कुतब नामक मुहूर्त बीत रहा है, तुम जल्दी ही वन में जाओ और पितरों के उद्देश्य से घास लाकर गौं को खिला दो। इसके बाद ब्राह्मण के उपदेश से वह वन में गया और घास का बोझा लेकर बड़े हर्ष के साथ पिता की तृप्ति के लिए उसे गौं को खिला दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वह लोक को गया। पितृयज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, इसलिए पूरा प्रयास करके अपनी शक्तियों के अनुसार मांस भाव का त्याग करके श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य लोगों के सामने इस धर्म संतान अर्थात धर्म का विस्तार करने वाले अध्याय का पाठ करता है, उसे प्रत्येक लोक में गंगा जी के जल में स्नान करने का फल मिल जाता है। जिसने प्रत्येक जन्म में महापातकों को इकट्ठा किया हो, वह सारा पाप संग्रह इस अध्याय का एक बार पाठ करने या श्रवण करने पर नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। सभी भक्तगण बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।